नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह यानी कि उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया है और इस भव्य उत्तराखंड निवास का निर्माण लगभग 120 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के मारचूला बस दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उसके बाद उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। बता दें कि राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं पर आधारित निवास गृह वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम अब सादगी से मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा के मरचूला में हुआ हादसा राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा शौक है, इसीलिए सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम सादगी से मनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड निवास में 50 से अधिक कमरे हैं। यहाँ अतिथियों के रुकने के लिए डॉर्मेट्री भी बनाई गई है। उत्तराखंड निवास के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाया गया है, साथ ही इसकी वास्तुकला भी दर्शनीय है। उत्तराखंड निवास के निर्माण में गुणवत्ता का खासा ध्यान रखा गया है। पीओपी, टाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उच्च गुणवत्ता के लगाए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज हम सब उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। उत्तराखंड निवास में राज्य की संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश किया गया है। यह भवन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ ही उत्तराखंड और देश विदेश से आने वाले अतिथियों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेगा। सीएम ने यह भी कहा कि आरामदायी आवास व्यवस्था और उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की गरिमा का प्रतीक बनेगा। उत्तराखंड निवास में हमारे पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री अन्य उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहाँ पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाए। साथ ही उत्तराखंड की पहचान टोपी, पिछोड़ा, शॉल, जैकेट और राज्य के प्रसिद्ध उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था हो। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी 9 नवंबर को हम उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारे संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा और राज्य को आगे बढ़ाने में हम सबको प्रेरित भी करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां भी लागू की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिछले 3 सालों में राज्य में 18,500 सरकारी पदों पर नियुक्ति दी गई है। राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून भी लागू किया गया है। 5,000 से भी अधिक सरकारी जमीन जो गैर कानूनी रूप से कब्जे में थी उसको अतिक्रमण से मुक्त भी कराया गया है। प्रदेश में लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र में एक सख्त भू कानून भी लाया जाएगा, जिसकी काफी लंबे समय से प्रतीक्षा भी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।